हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोट नेक ब्लाउज की न्यू डिज़ाइन को बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीक़ों से बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड रख लेते हैं। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर 14 इंच ब्लाउज की टोटल लेंथ ली है। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 7 इंच और हार्मोल देखिए यहाँ पर आपको 7 इंच लेना है और डीप नेक है तो 6 इंच लेना है। चेस्ट लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर 9 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर पॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे। 1.5 इंच पर गोलाई का आकार बना लेते हैं। अब यहाँ से हमें आधा इंच शोल्डर की तरफ डाउन करते हुए लेना है। गले की चौड़ाई 4 इंच लेंगे और गले की लंबाई 11 इंच लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से एक चौकोन बॉक्स को तैयार कर लेते हैं। ऊपर के साइड में हम 4 इंच पर एक मार्किंग करने के बाद में बोट नेक का शेप बना लेते हैं। उसके बाद में नीचे की डिज़ाइन को इस तरह से बना लेना है। नीचे की डिज़ाइन बन गई है। अब हम पीछे के टक्स 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद में फिर अस्तर की हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर को ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और फिर ब्लाउज की भी कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर और ब्लाउज की यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को इस तरह से अस्तर के ऊपर रखेंगे और जो मार्किंग हमने की है सेम वही डिज़ाइन को पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर इसे कट कर लेना है और इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। तो डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम अस्तर के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे पिन के साथ में। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से पिन के साथ में सेट कर लिया है। उसके बाद में गले में इस तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे। तो पूरे गले में यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इस तरह से डबल सिलाई भी लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ से इस तरह से मेरी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम ब्लाउज के ऊपर रखेंगे। तो ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा रखा है और उसके ऊपर अस्तर को रखा है और उसके बाद में फिर इस तरह से पिन को अटैच कर लेना है और फिर गले में सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको डोरी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो 20 सेंटर आएगा यहाँ पर, तो अस्तर के नीचे में डोरी को रख लेना है और इस तरह से अब हम सिलाई को लगाते जाएंगे। इससे कि क्या होगा कि डोरी एक ही सिलाई में हमारी डोरी भी अटैच हो जाएगी। तो मैंने पहले ब्लाउज़ रखा है और उसके ऊपर डोरी और उसके बाद में अस्तर को रखा है और इस तरह से मैंने गले में सिलाई को लगा लिया है। अब हम नीचे से भी कमर पट्टी में भी सिलाई को लगा लेते हैं। नीचे की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम गले की कटिंग करेंगे। आधा इंच की दूरी पर आपको गले की कटिंग कर लेना है और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेना है और उसके बाद में फिर ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी डोरी ऑलरेडी अटैच हो गई है। अब हम पिन को अटैच कर लेंगे और फिनिशिंग सिलाई को लगा लेते हैं पूरे गले में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पूरे गले में फिनिशिंग सिलाई को लगा लेना है। उसके बाद में जो अस्तर और जो ब्लाउज है उसे यहाँ पर अच्छे से जोड़ लेना है। तो सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे और एक्स्ट्रा का कपड़ा अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर कर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड रख लेंगे और यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई में चौकोन कपड़ा कट कर लूँगी और उसके बाद में इसकी ना डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइन आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे ही सभी डिज़ाइन को यहाँ पर बना लेना है। तो सभी डिज़ाइन यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे अलग अलग कट कर लेंगे। तो देखिए डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद में अब हम इन गोल राउंड में इन डिज़ाइनों को अटैच करेंगे। तो डोरी के नीचे से आपको इन सभी डिज़ाइनों को लगाते जाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइन है हमारी सभी डिज़ाइन एक जैसी आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से इन डिज़ाइनों को गले में अटैच कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा और जो ब्लाउज का कपड़ा है वो लिया है। अब हम यहाँ पर सिंपल से लटकन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर का कपड़ा और पिंक कलर का कपड़ा लिया है और इस तरह से एक सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको अच्छे से गांठ बांध लेना है और यहाँ पर
बांधने के बाद में ना यहाँ पर दोनों को मिलाकर यहाँ पर दोनों डोरी में लटकन को अटैच कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से कर रही हूँ, ऐसे ही कर लेना है। तो दोनों को मिला के यहाँ पर मैंने एक लटकन को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें अलग अलग लटकन को बनाएंगे दोनों डोरी में। तो देखिए एक लटकन यहाँ पर मैंने इसमें अटैच कर लिया है। सिंपल से यहाँ पर लटकन बना लिए हैं। आप यहाँ पर डिज़ाइनर लटकन भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड में ब्लैक कलर के लटकन रेडी की है और दूसरे साइड में मैंने यहाँ पर पिंक कलर के लटकन को रेडी किया है। अब यहाँ पर आप इस तरह से भी कर यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। अब हम पीछे के टक्स तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में देखिए जो ब्लाउज का लुक है कुछ इस तरह से दिखेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गले में यहाँ पर हम डबल सिलाई को लगा लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो गले का लुक है और भी अच्छा दिखेगा। आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे गले में इस तरह से डबल सिलाई को लगा लिया है और फाइनली यहाँ पर ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को पहली डिज़ाइन पसंद आएगी। इसके बाद में अब हम दूसरी डिज़ाइन को बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 32 साइज का ब्लाउज को बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लेंथ ली है मैंने 13.5 इंच। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल दोनों भी यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है। चेस्ट लेंगे 8 इंच और कमर लेंगे 7.5 इंच लेकर इस तरह से पॉइंट को मिला लेंगे। 1 इंच यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेना है। गले की चौड़ाई 3.5 इंच और गले की लंबाई 11 इंच है। ऊपर में हम 3.5 इंच पर इस तरह से बोट नेक का शेप बना लेंगे और नीचे में इस तरह से हम डिज़ाइन को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और फिर अस्तर की हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी अस्तर की कटिंग की है। इसी को रखकर जो मेन ब्लाउज है उसे यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसी डिज़ाइन को यहाँ पर अच्छे से बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेपर पेस्टिंग की डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम अस्तर के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो पिन के साथ में यहाँ पर अच्छे से इसे सेट कर लेना है और उसके बाद में फिर गले में हम सिलाई को लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी तरफ पिन को अटैच कर लिया है। उसके बाद में पूरे गले में यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बीच से अभी मैंने कट नहीं किया है, उसे मैं बाद में कट कर लूँगी। तो पूरे गले में एक सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इसी तरह से साइड से भी सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसे हम ब्लाउज के ऊपर रखेंगे। तो ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रख लेना है और उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है और यहाँ पर 20 सेंटर पर पिन को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लूप्स बना रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने 20 सेंटर पर रखा है और उसके बाद में पिन को यहाँ पर अटैच कर लेने के बाद में पूरे गले में यहाँ पर इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए मैंने अस्तर के नीचे में ना डोरी को डबल फोल्ड किया है और उस कॉर्नर पर रखा है। तो देखिए यहाँ पर पूरे गले में सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे से भी एक सिलाई को लगा लेते हैं और यहाँ पर इसकी हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद में सभी तरफ कट लगाकर फिर इसे सीधा भी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको सीधा कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है। उसके बाद में पूरे गले में फिनिशिंग सिलाई को लगा लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अच्छे से गले में और अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। कटिंग हो जाने के बाद में अब हम सिंपल सी डिज़ाइन को थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा कट कर लिया है, जिसे मैंने ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन में बना लिया है। अब इन डिज़ाइनों को हम गले में अटैच करते जाएंगे। तो देखिए हमारा जो गला है बोट नेक का गला है, तो ऊपर से इन डिज़ाइनों को अटैच करते जाना है। तो ऊपर साइड में आपको 1 इंच की गैप छोड़कर इस डिज़ाइन को लगाते जाना है पूरे गले में इसी तरह से। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर पूरे गले में इस तरह से डिज़ाइन को लगाते जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप की जो डिज़ाइन है
इन डिज़ाइनों को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है और जो ब्लाउज का लुक है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम पीछे के टक्स यहाँ पर बना लेते हैं, पीछे के टक्स में सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद में फिर गले में लेस को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पीछे के टक्स को सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में जो गला है उसमें हम लेस को अटैच कर लेते हैं। तो लेस यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पूरे गले में लेस को अटैच कर लेना है। एक सिलाई लग जाने के बाद में डबल सिलाई भी यहाँ पर लगा लेना है। तो पूरे गले में यहाँ पर मैंने डबल सिलाई को यहाँ पर इस तरह से लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने डोरी यहाँ पर अटैच की है तो इसे हम बटन यहाँ पर अब अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से बटन को 2-3 बार अच्छे से टक कर कर पक्का कर लेना है। तो बटन को यहाँ पर अटैच कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर इन डोरी में इसे अच्छे से पक्का कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डोरी को अटैच कर लिया है और यह हमारी ब्लाउज की दूसरी डिज़ाइन हो गई है। तो फ्रेंड 2 डिज़ाइन हो गई है। अब तीसरी डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम तीसरी डिज़ाइन को बनाते हैं। तीसरी डिज़ाइन यहाँ पर 32 साइज का ब्लाउज ही है, इसी पे हम बोट नेक में ही बनाएंगे। ब्लाउज की टोटल लेंथ यहाँ पर 13.5 इंच ली है। शोल्डर और आर्म होल दोनों भी यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है। चेस्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर 7.5 इंच लेंगे और इस तरह से पॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे। 1 इंच पर गोलाई का आकार बना लेंगे। गले की चौड़ाई और लंबाई, तो देखिए गले की चौड़ाई 4 इंच है और गले की जो लंबाई है, गले की लंबाई 11 इंच है। इस तरह से एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। ऊपर साइड में हम बोट नेक का शेप बना लेंगे और नीचे में कुछ इस तरह से डिज़ाइन को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों डिज़ाइन गोल राउंड में ही है और तीनों का पैटर्न अलग अलग है। इस तरह से अब हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। अस्तर की कटिंग कर लेने के बाद में इसी को रखकर मेन ब्लाउज को कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम गले को कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए इसी के साथ में मैंने ब्लाउज को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और अच्छे से पिन के साथ में सेट कर लेते हैं। उसके बाद में गले में सिलाई को लगाते जाएंगे। तो देखिए पूरे गले में यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर सिलाई को इसी तरह से लगाते जाना है। सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग हो गई है और सभी तरफ इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद में अब हम नीचे में भी और एक सिलाई को लगा लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि अलग से हमें कमर पट्टी को नहीं लगाना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है और सीधा कर लेने के बाद में ऊपर से अब हम फिनिशिंग सिलाई को लगाएंगे। फिनिशिंग सिलाई को लगा लेना है और उसके बाद में जो अस्तर और जो ब्लाउज है उसे अच्छे से 5 नंबर की सिलाई से जोड़ लेना है। तो गले की सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे साइड से जोड़ लेते हैं। तो पूरे ब्लाउज को यहाँ पर आपको इसी तरह से जोड़ लेना है। उसके बाद में अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैं डोरी के लिए यहाँ पर इस तरह से आपको सिलाई को लगा लेना है और उसके बाद में ना इसकी डोरी निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डोरी को यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसे हम 2-2 इंच के पर इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। डोरी को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में अब इसे हम गले में अटैच करते जाएंगे। तो देखिए डोरी को यहाँ पर आपको डबल फोल्ड करते जाना है और इस कॉर्नर से यहाँ पर इन डिज़ाइनों को अच्छे से फिनिशिंग के साथ में लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा गैप नहीं देना है, पास पास में ही इन डोरियों को अटैच करते जाना है, जिससे कि जो ब्लाउज का लुक है बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको पूरे गले में इस तरह से इन डिज़ाइनों को लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे के इसमें मैंने पूरे इसमें इन डोरियों को अटैच कर लिया है। उसके बाद में इसे और डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक
2-2.5 इंच चौड़ाई में एक कपड़ा लिया है और अब इसे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सभी इसमें फ्रिल को बनाते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। तो फ्रिल यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। अब इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेना है और उसके बाद में गले को अटैच करते जाना है। तो देखिए जहाँ से हमने डिज़ाइन को लगाया है कॉर्नर से, वहीं से उसी के ऊपर में फ्रिल को लगाते जाना है पूरे गले में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने फ्रिल को यहाँ पर अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब हम लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, उस कॉर्नर को आप फोल्ड भी कर सकते हैं या ट्रायंगल शेप के जैसे रहने भी दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैं पूरे गले में लेस को अच्छे से फिनिशिंग के साथ में अटैच कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सिलाई लगाने के बाद में लेस के ऊपर डबल सिलाई भी लगा लेना है, जिससे कि क्या होगा कि वो जो लेस है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ही डबल सिलाई जब हम लगाते हैं तो दिखती है, सिंगल सिलाई में उतना उसका लुक अच्छा नहीं दिखता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे रेडी कर लिया है। अब इसी में हम मोती को अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैं 3 मोती को अटैच कर लूँगी। चाहे तो आप यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। तो अब हम पीछे के टक्स लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीनों डिज़ाइन आप लोगों को अलग अलग पैटर्न में बताई है। एक इसमें मैंने लटकन बनाना बताया है, दूसरे इसमें मैंने बटन को अटैच करना बताया है और तीसरे इसमें मैंने मोती को अटैच करना बताया है। और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको तीनों पैटर्न अलग अलग समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को जरूर से प्रेस कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।